चलिए आज की कहानी और आज का किस्सा जिसको हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग स्ट्रिंग के अंदर बढ़ चुके हैं कुछ आगे वाली तरफ पर। अब देखिए लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको ट्रैवर्सिंग बताया था और आज की इस क्लास में हम लोग किस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्या बात करने वाले हैं, हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन से के बारे में बात करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि मैम इसमें कॉन्कैटिनेशन लिखा है, सुपर कूल, रिपीटेशन लिखा है और भी बढ़िया, मेंबरशिप लिखा है उससे भी बढ़िया, बट स्लाइसिंग ऑपरेशन कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा है। स्लाइसिंग के लिए हम लोग एक अलग से क्लास है जो रखेंगे क्योंकि स्लाइसिंग अपने आप में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है और हमें पता है कि जो चीज़ें थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं तो टेढ़ी चीज़ों को कैसे सीधा किया जाता है, तो यानी कि हम अगली क्लास में उसको हम लोग करेंगे, देखेंगे अलग से, राइट। तो चलिए आज की क्लास जिसको शुरू करेंगे कंकैटिनेशन, रिपीटेशन और मेंबरशिप। जो लोग पाइथन के साथ पहली बार आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जावा के बैकग्राउंड से जब हम आते हैं और हम इतनी ईजी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं तो हमें ऐसा सरप्राइजिंग सा फील होता है कि यार कोई चीज़ इतनी इजी कैसे हो सकती है ना, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग आती है। तो चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कंकैटिनेट को। हाँ, ये किस्सा तो आप लोगों ने शायद MS एक्सेल कभी किया होगा स्कूल के अंदर, आई थिंक यस, आपने 6-7 क्लास के अंदर ऑफ कोर्स MS एक्सेल को किया होगा और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंकैटिनेट करते हैं। कंकैटिनेट मतलब दो चीज़ों को आपस में चिपका रहे हैं, बोले तो चिपकाने का मतलब है जैसे हम इसको चलते हैं और यहीं पर देख लेते हैं कहाँ पर, हमारे पायचाम के ऊपर, ठीक है। तो Ctrl Z करते हैं और हमारी स्ट्रिंग को लेकर के आते हैं। अब देखिए हम लोग क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, कंकैटिनेट करने वाले हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ तीनों की तीनों चीज़ों को और यहाँ पर हैश के साथ लगाएंगे। अब देखिए बेसिकली बात है कि जब आप कंकैटिनेट कर रहे हैं ना तो इसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे विच इज़ द प्लस ऑपरेटर, राइट। तो जब आप रिपीटेशन कर रहे होंगे तब हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे विच इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, राइट। एंड जब हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर की बात कर रहे होंगे तो मेंबरशिप के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जी बिल्कुल इन ऑपरेटर, ठीक है। तो इनका मतलब है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, ये हम लगा रहे होंगे, मतलब जब हमें मेंबरशिप करानी है तब हम इन यूज़ करेंगे क्योंकि इनका नाम ही मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब ये पर्पस क्या है इसका, ये मैं आपको जब यूज़ करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ये तीनों चीज़ें पता चली, अभी हम लोग क्या क्या किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, सुपर कूल, सुपर कूल, सुपर कूल। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसका नाम हम कुछ रख देते हैं L1, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं कुछ L2 एंड यहाँ पर हम कुछ डेटा डाल देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, हमें L1 प्लस L2 करना है। क्या 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 L1 प्लस L2 करना है। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे जीनियस बच्चे होंगे जिन्होंने आउटपुट गेस कर लिया होगा कि ये आने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं वही होगा क्योंकि दो स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। चिपकने का मतलब है कि दो आपस में जुड़ जाएंगे, इट्स लाइक कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, सो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें मुझे कुछ टाइम है जो स्पेंड करना चाहिए। अगर आपने बीती हुई क्लासेस में थोड़ी बहुत चीज़ें भी अगर सीरियस होकर के की होंगी तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हमारे पास में एक डेटा था जिसके अंदर स्ट्रिंग में कुछ कुछ था एंड कुछ कुछ था और हमने क्या किया, L प्लस किया तो हमारे पास ये आउटपुट कुछ आया। अभी हम लोगों ने जब पाइथन को पहली बार सीखा होगा तो हम लोग बड़ी शिकायत लेके जाते होंगे हमारे मैम के या सर के पास में कि ये कैसे हुआ। जैसे कि अगर मैं करूँ, मैंने कहा एंटर नंबर, ओके, सो B ले लिया, मैंने कहा एंटर नंबर, ओके, नेक्स्ट एंटर, 1 सेकेंड, नंबर, ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, A प्लस B, फाइन, ओके। सो हम बड़ी शिकायतें लेकर के जाया करते होंगे जब आपने पाइथन को पहली बार छुआ होगा और आपको जो है आपके टीचर ने बताया होगा कि अरे ये इनपुट फंक्शन है, इसको यूज़ करने से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, है ना। तो देखिए इनपुट फंक्शन, अभी देखो जैसे कि मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझे एक आंसर भी कर रहा है और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा 9 डाला एंड मैंने इसमें 10 डाला, है ना। तो अब हमें उम्मीद होगी कि 9 और 10 जुड़ करके हमें कुछ 19 आंसर करेंगे, 19 आंसर करेंगे। बट जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे सामने एक सरप्राइजिंग सा आंसर आता है कि ये क्या हो क्या गया, मतलब ये एक तरीके से उम्मीदों पर पानी सा फिर गया और ये सरप्राइजिंग चीज़ है। काश हम सोचते होंगे कि यार हमारे एग्जाम्स के अंदर भी काश जो है प्लस होने की बजाय कॉन्कैटिनेट हो जाता है ना। तो हमारे एक में 0 आ रहे होते और एक में 10 आ रहे होते, तो जब वो जुड़ जाते तो 10 नहीं वो 100 बन जाता।
कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, है ना? तो बिल्कुल हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पर सोच रहे हैं 9 1 10 कैसे आया। इसके लिए एक कारण है, वो ये है कि ये जो हमारा इनपुट फंक्शन है ना, ये बोले तो क्या करता है, जो वैल्यूज़ को रिटर्न करता है ना, ये स्ट्रिंग में आंसर रिटर्न करता है। और स्ट्रिंग जब हम उन दोनों के बीच में प्लस यूज़ करते हैं तो वो कभी भी जुड़ती नहीं है, वो क्या होती हैं, कंकैटिनेट होती हैं। तो वो ऐड नहीं होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर कंकैटिनेट हो रहा होगा। ठीक है, तो एक प्लस है, तो प्लस ऑपरेटर का यहाँ पर काम क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल के साथ में इसको यूज करोगे, जब आपने 9 और 19 को जोड़ा, अगर ये दोनों नंबर हैं तो वो बिल्कुल 9 और 10 को जोड़ा, सॉरी, तो 19 आंसर आएगा। लेकिन अगर वो दोनों स्ट्रिंग हैं तो वो क्या होंगी, आपस में कंकैटिनेट हो रही होंगी, और इस वजह से आपका आंसर है जो 910 आया होगा। एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो यहाँ पर बन जाता है कि इनपुट जो फंक्शन है ना, वो हमेशा जो आंसर रिटर्न करेगा वो किस में करेगा, स्ट्रिंग के अंदर। आप बोले तो मैम हम हमेशा स्ट्रिंग के साथ ही काम तो नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता। बहुत सारे जीनियस बच्चे होंगे, कहेंगे कि अरे इसमें क्या टेंशन वाली, टाइप कास्ट कर लो, इंट का यूज़ कर लो। एग्जैक्टली हम इसके अंदर किसका यूज़ करने वाले हैं, इंट का यूज़ करेंगे। खैर ये हमारे बेसिक वाली बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रही थी, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रही थी, आपकी याददाश्त चेक कर रही थी कि ये चीज़ आपको पता है ना कि यहाँ पर भी जब हम प्लस करते थे तो दैट वाज आल्सो कंकैटिनेट। इट डजंट मीन दैट कि आप ए और बी को जोड़ करके ए और बी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर भी न्यूमेरिकल डेटा को रखा हुआ है तो वो भी आपस में कंकैटिनेट होंगे। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ। दैट्स सुपर कूल। आई थिंक आप लोगों को कंकैटिनेट अब कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया है। ओके, अब आगे वाली चीज़ के ऊपर चलते हैं, विच इज़ रिपीटेशन। ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी जब मैंने पाइथन को करना ही स्टार्ट किया था शुरू में। आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है, रेप्लिकेशन, हाउ दिस इज पॉसिबल, क्योंकि जावा जैसी चीज़ों में ये वाली चीज़ें हमने कभी देखी नहीं थी, और यहाँ पर आकर के सडनली आपकी मुलाकात ऐसी चीज़ों के साथ में होती है जिसके लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो, और वो उसी में से एक चीज़ है। ओके, अब हम इसको करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि हम इसको लेकर के इतना बैठे रहें। अब हम कुछ नहीं, हम ऐसा कर रहे हैं कि यार L2 है ना जो हमारा, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, 2 के साथ में। इट्स बोले तो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपनी सेना बना लेगा, और कितनी सेना करेगा, दुगना बन जाएगा। तो जैसे अगर मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ तो इट विल बी लाइक पाइथन। ठीक है, ओके मैम, दैट्स सुपर कूल। अच्छा, अगर हम 3 के साथ करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो जो भी आप नंबर यहाँ पर दोगे ना, तो ये उतने गुना अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठ सकता है कि मैम क्या मैं नेगेटिव नंबर यूज करूं? देखिए, नेगेटिव आप यूज कर सकते हो, आपको कोई एरर नहीं आएगी, बट नल आएगा आउटपुट। ठीक है, दैट मीन्स नल आपको दिखाई नहीं देगा, तो इट्स अ नल, राइट। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या मैं 3.5 कर सकता हूँ या 9 कर सकता हूँ? आई मीन टू से दैट कि अदर देन इंटीजर कैन आई टेक? मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। इंटीजर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। बोले तो क्या हो सकता है, इंटीजर के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ऑलवेज जब भी आप ले रहे होंगे, आप एक इंटीजर ही है जो ले रहे होंगे, क्योंकि रेप्लिकेट हमेशा होगा किसके साथ, इंटीजर के साथ में। ठीक है, तो अगर जो है हम इसमें ऐसा ही है जो यूज़ करेंगे कि इंटीजर ही होगा, हम इसको कभी भी अदर देन इंटीजर के साथ नहीं कर सकते। बोले तो नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आधी स्ट्रिंग देना, स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग, राइट। ठीक है, तो कुछ रूल है पाइथन के, तो इससे के अंदर ये रूल के अंदर ये चीज़ आती है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए एप्लीकेशन के लिए, है ना। ठीक है, तो जंप करते कहाँ पर, मेंबर के अंदर। ओके, जब कभी बचपन में हमारी मैम कभी हमें इंग्लिश बताया करती थी, उसमें जो इन, ऑन, अपर, ये सारी चीज़ें आया करती, तो इनका यूज़ क्या होता था बेसिकली कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई है ना, तो वो जो थोड़ी थोड़ी यादें आ रही बचपन की, तो वो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी इनका यही ऑपरेटर का यूज है। इसका मतलब है हमारा कौन सा ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये बेसिकली आपको ये चीज बताने वाला है कि ये इसका मेंबर है कि नहीं है। ओके मैम, ओके, जो है कंफ्यूजन हो रही है, उससे पर्दाफाश करते हैं। अभी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि क्या P इस L2 के अंदर है कि नहीं है। अब ये बेचारा ऐसा है कि आपको आंसर या तो ट्रू में करेगा या फॉल्स में करेगा, मतलब या तो ऐसे ऐसे सर हिलाएगा या फिर ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे का मतलब है इट्स आंसर इज कमिंग ट्रू, एंड ऐसे ऐसे का मतलब है द आंसर इज कमिंग फॉल्स। ओके, सो अभी ये क्या करने वाला है, आपको आंसर करेगा ट्रू, क्योंकि हमें भी सामने दिखाई दे रहा है ना कि P उसके अंदर है कि नहीं है। There are, yes, okay. So it's a case sensitive because Python is a case sensitive language. So अगर हम छोटे p को यहाँ पर डालते हैं तो of course इसके लिए छोटा p और बड़ा p दोनों अलग अलग हैं।
ठीक है, हमारे लिए वो सेम है कि छोटा p और बड़ा p क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये पाइथन है, पाइथन के लिए दोनों चीज़ें अलग अलग है बिकॉज इट्स केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑफकोर्स हमें आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है। अब बेसिकली क्या है कि अगर आप इसके साथ नॉट लगाओगे ना, तो नॉट और इन दोनों हमारे कीवर्ड्स होते हैं। एंड नॉट अगर लग जाएगा तो नॉट इज़ लाइक हमारी तरह, कभी हमारी मम्मी हमें दूध देती है पीने के लिए और हम पीते नहीं, तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ पी लिया हमने, तो हम उल्टा बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। तो वैसे ही ये हमारी तरह ही ऑपरेटर है। जैसे कि हम, मैम ने आपको कोई काम दिया पढ़ने के लिए, तो आपने कहा कि आपने नहीं पढ़ाई की, बट फिर भी आप कहते हो कि हाँ मैं पढ़ लिया है, तो ये हमारे तरह काम करता है, उल्टे काम। जो हमने नहीं किया है तो वो बताएगा कि हाँ किया है। तो वैसे ही अगर आंसर इन से अगर आपको ट्रू आ रहा है और अगर आप नॉट यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, हमेशा उल्टा आंसर करेगा। आप कहोगे छोटा p नहीं है, तो ये कहेगा नहीं ट्रू है। ठीक है, सो नॉट लगाने से आंसर इज ऑलवेज कमिंग उल्टा, जो कि नॉट ना लगाने से आ रहा होता है। ठीक है, तो हम इसका बेसिकली इस कदर इस प्रकार से यूज़ कर रहे होते हैं। तो बात कुछ भी नहीं हुई है। अगर मैं तीनों चीज़ों को आपको एक समरी के तौर पर बताना चाहूँ तो कॉन्कैटिनेट हुआ है प्लस के थ्रू, जब आप दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हैं। सुपर कूल रेप्लिकेशन या रिपीटेशन हो रहा है कि जब आप किसी एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई इंटीजर के साथ कर रहे हैं, तो वो उतने गुना बढ़ जाएगा। दैट्स अ सुपर कूल, सुपर कूल, सुपर कूल। नेक्स्ट वी हैव द इन ऑपरेटर विच नेम इज मेंबरशिप ऑपरेटर। इट्स जस्ट कि आपको बताना है कि भाई ये इसका मेंबर है कि नहीं है। अगर वो है तो आंसर विल बी ट्रू, अगर नहीं है तो आंसर विल बी फॉल्स हेयर, राइट। तो ये एक समरी हुई इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में। अब मैं कुछ और चीज़ें इसके अंदर एड ऑन कर दूँ। यस, देखिए इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कल को ये जब एग्जाम के अंदर आती हैं तब फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि यार क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। तो इस समरी को थोड़ा सा ध्यान में रखना जो मैं अभी बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपके पास में इधर एक स्ट्रिंग है, अगर एक इधर लिस्ट है और अगर इधर एक ट्यूपल है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हमें प्लस करना है ना, तो हम इनकी सेम ही शेप के साथ कर रहे होंगे। इट मीन्स टू से दैट कि दो स्ट्रिंग ही आपस में कॉन्कैटिनेट होंगी, दो लिस्ट ही आपस में होंगी और दो ट्यूपल ही आपस में कॉन्कैटिनेट होंगे। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो हम इधर स्ट्रिंग है तो इधर स्ट्रिंग ही होगा, इधर लिस्ट है तो इधर लिस्ट होगा, इधर ट्यूपल है तो इधर ट्यूपल होगा। बट लेट्स सपोज कि अगर इधर एक लिस्ट है, अगर इधर एक स्ट्रिंग है और इधर एक ट्यूपल है, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स रिपीटेशन रेप्लिकेशन अगर आपको करना है, तो इधर एक मस्ट है, इंटीजर ही होना चाहिए। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव से आपको खाली होगा, आंसर कुछ नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव से ही उतने गुना बढ़ जाएगा और ऑलवेज इंटीजर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये एक समरी हुई जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीजें बार बार बताने पर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन अभी नहीं भूलोगे। एंड चलिए फिर अगली क्लास के अंदर बढ़ते हैं और अगली क्लास में अगला मुद्दा है जिसको हम उठाएंगे। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। लेकिन एक चीज़ है जो आप करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं भी अपना काम है जो कर रही हूँ, आपको एक के बाद एक लेक्चर है जो मिल रहे हैं, और आपका काम क्या है, डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर। सुपर कूल, सुपर कूल, सुपर कूल।